बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद पाइथन कोर्स। आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं brilliant.org पे। brilliant.org पे हम जाने के बाद पाइथन कोर्स में चले जाते हैं। प्रोग्रामिंग विद पाइथन कोर्स। आज का हम इसका पहला लेसन देखेंगे। ये कोर्स का होम पेज है जिसके ऊपर पाइथन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दी गई है और इस कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी गई है। इसमें ये बताया गया है कि मोस्ट इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि आजकल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी एरियाज़ में ये यूज़ हो रही है, जिसमें से वीडियो गेम्स हैं। आई एम श्योर आप सब उससे फेमिलियर होंगे, गेम्स खेलते भी होंगे, तो उसको बनाने में पाइथन इस्तेमाल होती है। डाटा विजुअलाइजेशन ये होती है कि आपके पास बहुत सारा डाटा है, तो उसको आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, उसके ग्राफ्स बना के देखना चाहते हैं, उसके ट्रेंड्स देखना चाहते हैं। तो हम इस कोर्स में चलते हैं। इसका जो पहला स्टेप है, इसमें ये इंट्रोडक्शन है और इसका ये पहला सेक्शन है रीडिंग एंड रनिंग कोड। कि पाइथन का कोड अगर लिखा हुआ हो तो उसको पढ़ते कैसे हैं और इसको कोड को अपने रन कैसे करना है। कोड क्या होता है? कोड ये होता है कि जिस तरह हम एक दूसरे से बात करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी कि उसको कुछ काम करने के लिए कहते हैं। तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जब जमा हो जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि उसको हम कोई हुक्म देते हैं। अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो हम उसको कोई हुक्म देते हैं। तो उसको जो हम हुक्म देते हैं, उन काफ़ी सारे हुक्म या इंस्ट्रक्शंस जब जमा हो जाती हैं, उनको हम कोड कह देते हैं। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन है इसका आप ये पढ़ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली जो है वो इधर लेकर आता हूँ। ये जो एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे उसके बाद ये रन कोड का बटन दबाएंगे तो उसकी जो उस कोड का जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो यहाँ आता है। ठीक है, ये अभी जो ये रिज़ल्ट आ रहा है, ये मैंने कोई कोड चलाया था, उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये आप यहाँ पर, जैसे मैंने अभी क्लिक किया था शो ओरिजिनल कोड क्लिक करके, ओरिजिनल कोड जो यानी कि जो इस कोर्स वालों ने लिखा हुआ है वो आ जाएगा। और अगर ये बैक टू यूर कोड, तो ये मैंने जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है या आप जो यहाँ पे कोड लिखेंगे वो शो करना है, शुरू कर देगा। तो मैं पहले शो ओरिजिनल कोड पे आता हूँ। तो ये आज हम देखेंगे इसकी पहली इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन ये है जो ये लिखी हुई है ब्रैकेट से बाहर, प्रिंट। और प्रिंट पढ़ के आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कि ये जो भी हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अभी आपने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना कि इसमें किस चीज़ का क्या मतलब है। अभी आप इसको एक जनरल फील इसकी लेने की कोशिश करें कि ये लैंग्वेज जो है वो इसको एंजॉय करने की कोशिश करें। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जब आगे चलेंगे तो ये चीज़ें हम डिटेल में देखते जाएंगे कि जैसे ये जो प्रिंट है इसको आप कमांड कहते हैं या इंस्ट्रक्शन कहते हैं, और ब्रैकेट के अंदर फिर आपने जो भी चीज़ प्रिंट करनी है वो लिख देते हैं। जैसे ये वेलकम टू पाइथन लिखा हुआ है, मैं रन कोड करता हूँ, तो रन कोड करेंगे तो ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था वेलकम टू पाइथन, तो ये आउटपुट में भी वेलकम टू पाइथन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसका हम इसको कोई चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम कोई और चीज़ लिख देते हैं, मसलन टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया। तो ये अब इसकी आउटपुट हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके वही जो हमने ब्रैकेट के अंदर और कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा था वो जो है ना वो प्रिंट हो गया। कोटेशन मार्क्स ये होते हैं, ये जो दो कॉमर्स लगे हुए हैं, ये इन्वर्टेड कॉमर्स भी कहते हैं, ये शुरू और आखिर में। देखें वो प्रिंट नहीं हो रहे यहाँ पर एंड और शुरू में नहीं है। तो इससे हमें ये समझ आ रही है कि हमने कोई फ़िक्रा अगर लिखना होगा इंग्लिश का, टेक्स्ट जो है जिसको हम कहते हैं,
या उनको करेक्टर्स भी कहा जाता है और इसको स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। यानी कि ये जो फ़िक्रा लाइन लिखी हुई है अंदर, टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी पड़ेगी और इन्वर्टेड कॉमास के बगैर ये प्रिंट हो जाएगी। चलें अब मैं ये करके देखता हूँ कि अगर 2 लाइनें मैं प्रिंट करूँ तो क्या होता है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कुछ भी, इट इज़ सनी कर लेता हूँ, तो क्या होगा इसकी आउटपुट। इसकी आउटपुट का हम वेट कर लेते हैं, काफ़ी टाइम लगा रहा है। ये देखें, ये अब अगली लाइन में प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप मुख्तलिफ चीज़ें इसमें प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने कोई लेट सपोज कोई और चीज़ प्रिंट करनी है, अगर मैंने कोई नंबर प्रिंट करना है, नंबर प्रिंट कर लेता हूँ। अगर मैं नंबर इसके बीच में कोई भी लिख लेता हूँ, 1234। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये देखें। अच्छा, अगर अब मैं इसको प्रिंट, जो मैंने तीसरी लाइन में लिखा है, इसको अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ बगैर इन्वर्टेड कॉमास के, तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसने ग्रीन कर दिया अगर आप ऑब्जर्व करें, लेकिन हम चला के देखते हैं कि क्या होता है। देखें, प्रिंट तो उसी तरह 1 2 3 4 हुआ है, लेकिन इन दोनों नंबर्स में फ़र्क है। ये जो थर्ड लाइन में प्रिंट हुआ है और फोर्थ में, ये क्या फ़र्क है, ये आपने जो है ना वो सोचना है और इसको अगर आप सर्च कर सकते हैं तो सर्च करके देखना है। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और हम आगे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।